2 दिसंबर 1984 एक ऐसा डेट जो कि इतिहास के पन्नों पे इस तरह से छपा हुआ है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में 2 दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ये एक बार फिर से न्यूज में इसलिए आ गया है कि 40 इयर्स के बाद गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस रिलीज हुआ था इस पूरे इंसिडेंट में, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है भोपाल से हटाकर कहीं और उसे साइंटिफिक वे में डिस्पोज किया जाए। ये 1984 का जो डिजास्टर था, क्या ये अचानक से आया था? क्या इसे रोका जा सकता था? आज इन सभी चीजों पे हम यहां बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम समझेंगे कि भोपाल में ये यूनियन कार्बाइड प्लांट का सेटअप हुआ क्यों। तो हम सबसे पहले यहां 1934 का जिक्र करेंगे, जहां पर एक यूएस की कंपनी है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, जो कि भारत में यूसीआईएल का सेटअप करवाती है इन 1934 में, और भोपाल में 1969 में इस यूनियन कार्बाइड प्लांट का सेटअप होता है। भोपाल के बीचों बीच शहर में इस प्लांट, एक पेस्टिसाइड प्लांट का सेटअप होना, जहां पर डेंजरस गैसेस का यूज होना, एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि गवर्नमेंट ने कैसे इस पूरे प्लांट को परमिशन दे दी। क्योंकि 1975 के अगर भोपाल अर्बन स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर कहीं भी इस तरह के प्लांट को शहर के बीचों बीच सेटअप करने की परमिशन नहीं दी गई थी। फिर भी यूसीआईएल इतना किस्मत वाला था कि उसे बार बार हर तरह से परमिशन मिलता गया। 1969 में जब यह सेटअप हुआ तो उस समय भोपाल में जो पेस्टिसाइड्स बनते थे उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड्स को मिलाकर अल्फा नेप्थोल को मिलाकर एक इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड का यूज होता था जिसको कहते हैं सेविन। और ये सेविन को बनाने के लिए जो मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लस नेप्थोल का यूज होता था, बेसिकली इसे हम लोग मंगाते थे यूएसए से ये हमारे इंडिया में आता था, भोपाल में आता था। लेकिन फाइनली 1978 में भोपाल में जो अल्फा नेप्थोल है इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर 1979 में मिथाइल आइसोसाइनेट का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जो चीज हम यूएसए से इंपोर्ट करते थे उसे अब हम अपने ही कंट्री में यूनियन कार्बाइड प्लांट में ये मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया। 1969 का जब भी आप बात सुनोगे तो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये नजर आता है, ये एक समय था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन जो एक इंडिया को फूड सेल्फ सफिशिएंसी बना दिया, जहां पर प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इंक्रीज हो रहे थे, साथ में पेस्ट अटैक भी ज्यादा हो रहे थे। इसीलिए पेस्टिसाइड्स का एक डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था इंडिया में, और यूनियन कार्बाइड प्लांट प्रॉफिट में दिख रहा था। लेकिन यहां के जो वर्कर थे बार बार इस कंपनी के मैनेजमेंट से ये इस बात का शिकायत करते थे कि कहीं ना कहीं गैस का लीकेजेस हो रहा, जिससे काफी प्रॉब्लम्स हो रही है वहां के वर्कर को। एक सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है आपका 1982 में। 1982 में, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी को हम लोग जान ही रहे हैं। 1982 में जनवरी मंथ में 25 वर्कर हॉस्पिटलाइज बिकॉज ऑफ लीकेज ऑफ हार्मफुल गैस। उसके बाद भी मैनेजमेंट ने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो भोपाल गैस का जो ट्रेजेडी था 1984 वाला, वो कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंसी को देखते हुए कह सकते हैं कि इसे कभी रोका नहीं गया और एक बहुत बड़ा डिजास्टर में बदल गया। चलिए ये तो बैकग्राउंड था। अब हम बात करते हैं कि हो क्या गया। 1 जनवरी 2025 जब पूरा इंडिया के लोग जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे थे, तब भोपाल से 12 ट्रक, ऐसे 12 ट्रक जो निकले इस मिथाइल आइसोसाइनेट के वेस्ट को लेकर भोपाल से 250 किलोमीटर का डिस्टेंस, भोपाल से लेकर भोपाल, सीहोर, देवास, इंदौर होते हुए धार डिस्ट्रिक्ट के पीतमपुरा में पहुंचते हैं। पीतमपुरा वो जगह है जहां पर इंसिनरेशन प्लांट है, और इसी इंसिनरेशन प्लांट को चुना गया है 327 मेट्रिक टन जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वहां पर साइंटिफिक वे में डिस्पोज किया जाएगा। सो 12 कंटेनर ट्रांसपोर्ट भाया ग्रीन कॉरिडोर, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था इतना आसानी नहीं था, क्योंकि इसे पूरी तरह से ध्यान से और साइंटिफिक वे में इसको ट्रांसपोर्ट करना था। कहीं भी छोटा सी भी गलती हुआ, लीकेजेस ऑफ एनी अमाउंट ऑफ दिस गैस और वेस्ट प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को फिर से वो डैमेज कर सकता था और 1984 वाला फिर से डिजास्टर देखने को मिल सकता था। इसलिए से बहुत तरह से प्लान करके भोपाल से सीहोर से लेकर देवास, इंदौर और धार डिस्ट्रिक्ट में ले जाया गया। ठीक है,
और इसे बेसिकली जो इंसिनरेशन का जो प्रोसेस है वो कौन कर रहा? पीतमपुरा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इन अ कोलैबोरेशन विद रीसस्टेनेबिलिटी लिमिटेड। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर कि इंडियन अथॉरिटी ऑन थर्सडे मूव द टन्स ऑफ 1984 भोपाल गैस डिजास्टर टू अ डिस्पोज फैसिलिटी वेयर इट विल बी इंसिनरेटेड विद इन 9 मंथ। देखिए इंसिनरेशन मेथड होता क्या, जब भी हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब भी होता है तो इस तरह के जो भी हैजर्डस वेस्ट होते हैं उनको डिस्पोज करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो सबसे पहला जो सिंपल सा तरीका है वो होता है आपका जस्ट डंप कर दिए आप, ठीक है, जस्ट प्रोडक्ट को डंप कर दिए, ठीक है, खुले में फेंक दिए, वो डंपिंग हो गया। इससे क्या होगा, इससे काफी डिजीज स्प्रेड होते हैं। दूसरा है लैंडफिल। लैंडफिल में हुआ कि आपने गड्ढा खोदा, उसमें वेस्ट को डाला और उसको कवर कर दिया, लेकिन इससे क्या होगा, इससे चांसेस है पर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स और जो कि ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं। इससे इंप्रूव करने के लिए आया साइंटिफिक लैंडफिल। साइंटिफिक लैंडफिल क्या होता है? साइंटिफिक लैंडफिल में इसमें होता है कि आप साइंटिफिक वे में इस तरह से पूरे चीज को कवर करते हैं जहां पर किसी भी तरह का लीकेजेस ना हो सके। उसके बाद आता है इसको थोड़ा इंप्रूवमेंट करने इंसिनरेशन मेथड। इंसिनरेशन मेथड होता क्या है, जहां पर हैजर्डस वेस्ट को 1025 डिग्री सेल्सियस से के टेम्परेचर में उसको बर्न किया जाता है ताकि वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्पोज हो जाए। तो ये 337 मेट्रिक टन जो है ट्रांसपोर्ट 12 लीक फ्री कंटेनर। देखिए यहां पर हाई सिक्योरिटी के अंदर इस ट्रक को ले जाया गया, 225 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और फाइनली पीतमपुर जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में, वहां यह ट्रक पहुंचता है एक प्लांट में जो कि इंसिनरेशन प्लांट है। जब से डिजास्टर हुआ है तब से वहां के लोगों में यह शिकायत और यह भी स्टडी किया गया है कि वहां का जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो चुकी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस तरह का टैंक प्रोवाइड करा रही है वहां के लोगों को ताकि उस चीज को वो साफ पानी को यूज कर सके। कोई भी लेक और ग्राउंड वाटर को वहां के लोग उससे यूज ना करें ताकि उससे काफी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है ना। दिस पेस्टिसाइड्स केमिकल रिटेन टॉक्सिटी, इसका प्रॉपर्टी जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का ऐसा प्रॉपर्टी है दैट विल बी रिटेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे जो वेस्ट है इनको ना लैंडफिल नहीं कर सकते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ इंसिनरेशन ही किया जा सकता है जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जिससे बर्न किया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2018 में एक स्टडी होता है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ये रिसर्च देखता है कि जो भी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो भोपाल गैस के जो प्लांट है वहां पर जो भी है वो उसका कंसंट्रेशन है मेटल्स एंड केमिकल हैव कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर 42 रेसिडेंशियल एरिया नियर द फैक्ट्री। फैक्ट्री के आसपास के 42 रेसिडेंशियल एरिया में जो भी ग्राउंड वाटर सप्लाई हो रहा उसको ऑलरेडी वो कंप्लीटली वो बर्बाद कर चुका है। टॉक्सिसिटी लेवल इतना बढ़ चुका है कि लोग उसे यूज नहीं कर सकते हैं। अब जाके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 में ये निर्देश दिया, ये कहा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कि विद इन 4 वीक्स के अंदर जो भी भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट के जो वेस्टेज प्रोडक्ट है उनको जल्द से जल्द साइंटिफिक वे में डिस्पोज किया जाए। क्या इससे पहले कभी अटेम्प्ट हुआ है इसको इंसिनरेशन करने का? तो हाँ, ये एक बार 2007 में भोपाल गवर्नमेंट ने, भोपाल जो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक बार डिसाइड किया था कि अंकलेश्वर इन गुजरात एक इंसिनरेशन प्लांट है, वहां पर इन मिथाइल आइसोसाइनेट को इंसिनरेट किया जाए। लेकिन हम बात करें 2007 की, जब उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने इस चीज को मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भोपाल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे स्टेट में, मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्ट है वो हमारे स्टेट में नहीं आने चाहिए, हमारे लोगों को इस तरह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मना कर दिया गया। फिर इन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 337 मेट्रिक टन को नहीं, सिर्फ 10 मेट्रिक टन को पहले इंसिनरेट किया जाए पीतमपुर में। ओके, जो पीतमपुर जो प्लेस है वहां पर इंसिनरेट किया जाए ताकि यह देखा जाए कि इससे कोई इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है या नहीं। तो फाइनली 10 मेट्रिक टन को इंसिनरेट किया गया और यह देखा गया कि देयर इज नो एनी इन्वायरमेंटल डैमेज। मतलब कि ये एक ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हाँ, अब भोपाल गैस ट्रेजेडी के जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको अब इंसिनरेट किया जा सकता है, इससे कोई भी इन्वायरमेंटल नुकसान नहीं हो रहा। जो अब पीतमपुर के जो लोग हैं वो इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भोपाल का कचरा हमारे शहर में क्यों, हमारे गांव को ही क्यों चुना गया, जब भोपाल के जो इतना ट्रेजेडी, इतना जो हुआ था हादसा, अब कहीं हमारे शहर में, हमारे गांव के लोगों को ना इफेक्ट कर दे। इसी कारण से जब ये 12 कंटेनर ट्रक पीतमपुर पहुंचा तो वहां के लोग वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। वहां के जो लोकल एमएलए एमपी थे वो भी प्रोटेस्ट करना शुरू किए। बात इतना बढ़ गया कि कुछ तो
लोग ऐसे थे जो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिए ताकि वो अपने आप को जला सके, इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो उनका कहना है कि ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ इंसिनरेशन साइट में। उनका यह भी कहना है कि वाई यूनियन कार्बाइड और डो केमिकल जो कि अभी प्रेजेंट ओनर है, इस चीज को भोपाल में ही क्यों वो खत्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में काफी आया। अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों मिलकर इस पूरे इंसलेशन प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं और उनके सुपरविजन में हो रहा। किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल डैमेज अगर उनको कहीं दिखता है इन फ्यूचर, तो वो उसी समय इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो सब कुछ अगर ठीक चला तो विद इन अ 4 to 5 मंथ जो 337 मेट्रिक टन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो बेसिकली क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, उसको डिस्पोज करेंगे एंड भोपाल रिकवरी फ्रॉम ए टॉक्सिक लीगेसी। ठीक है, तो इस पूरे जो इंसिडेंट हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, उसमें जो सीईओ थे यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के वारेन एडर्सन को उसी दिन मतलब कि 3 दिसंबर को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये फिर शाम को रिलीज हो जाते हैं और ये बैक टू यूएस चले जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो 2 दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था वो कोई अचानक से नहीं हुआ था, इसके पहले भी बहुत सारे गैस लीकेजेस हो चुके थे। जैसे कि जनवरी 1982 में 25 वर्कर्स हॉस्पिटलाइज हो चुके थे बिकॉज ऑफ लीकेजेस ऑफ हार्मफुल गैस, और उन्होंने मैनेजमेंट से इस बात की शिकायत भी की थी, लेकिन मैनेजमेंट इस बात को अनसुना कर दिए, जिसके बाद 1984 में इतना बड़ा डिजास्टर देखने को मिला। और 1982 का जो गैस लीकेज हुआ था उसके बाद शाहनवाज खान को ही पहला लीगल नोटिस दिया गया था। तो हमारे और आपके बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो सबसे जो एक काली रात है ये कब खत्म होगी, कब लोगों को इससे छुटकारा मिलेगा, कब इसका चैप्टर क्लोज होगा। इसी पे है अ डार्क चैप्टर एसोसिएटेड विद द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैज बीन क्लोज। क्या ये पूरा इंसिनरेशन जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा, पूरे जो वेस्ट प्रोडक्ट जब बर्न हो जाएंगे, जब किसी तरह का कोई इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होगा, तब हम शान से कह पाएंगे कि हाँ आज जाकर ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो डार्क चैप्टर है वो क्लोज हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।